आइए नाजरीन, आज हम आपको स्पैगेटी बोलोनेज बनाने की रेसिपी देते हैं। जिसके लिए हमने सबसे पहले तो स्पैगेटी जो है उसको उबाला है और उसमें थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल डाला हुआ है। ये वाली स्पैगेटी है जो हमने इस्तेमाल की है। कुछ ही देर में ये उबल जाएगी। ज़रा देर ही लगती है इसको उबलने में नूडल्स की निस्बत। जब ये ज़रा खड़ी खड़ी ही हो तो आप इसको ड्रेन कर लें इसका पानी, और इसको फौरी तौर पर फिर आपने ठंडे पानी से, बिल्कुल ठंडे पानी से, टैप वाटर से धो देना है और इस तरह पलट लेना है इसको, ताकि नीचे की तरफ से ये गर्म ना रहे। अगर गर्म रहेगी तो ये जुड़ जाएंगी। और बाज लोग जो है वो इन पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी इस वक्त लगा देते हैं, चाहे तो लगा लें, वो भी बहुत अच्छा रहता है। इस डिश में हमने सेलेरी ऐड करनी है। 2 मीडियम साइज के अनियंस जो है वो हमने काट के रखे हुए हैं, और 1 गार्लिक जो है उसको हमने फाइनली डाइस किया हुआ है। बैजल जो है, बैजल लीव्स 2-4 हमें ये चाहिए होंगे, और 1 कैरेट हमने ली है जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत होगी। अब हम वॉक में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे, और सबसे पहले हमने 2 मीडियम साइज के अनियंस जो थे, चाकोर चाकोर क्यूब्स काटी हुई उसकी, वो हमने तल लेनी है। बिल्कुल ज़रा सा हमने ढीला ही करना है इनको, हमने पिंक नहीं करना, ना ही ब्राउन करना है। और अब हमने इसमें गार्लिक जो काट के रखा हुआ था बारीक बारीक, वो ऐड कर देना है। गार्लिक अगर आप शुरू में डाल देंगे किसी भी चीज को पकाने के लिए तो उस चीज का टेस्ट जो है वो बिल्कुल और बनेगा। अब जब ये देखें आपने किस स्टेज पर आके हमने इसमें मिंस डाला है, और डाल के हमने इसके ऊपर करीबन 1/2 कप जो है वो स्टॉक डाली है, यखनी डाली है बीफ की, और 1 टीस्पून जो है वो हमने इसके ऊपर अब सॉल्ट डाल दिया है। 1 टीस्पून फुल जो है वो इस पर हमने फिर पेपरिका का डाल दिया है। ड्राइड बेसिल लिया है हमने, इसका हमने 1 टीस्पून फुल जो है भर के वो डाला है। पिसी हुई ब्लैक पेपर जो है वो हमने भर के 1 टीस्पून इसमें डाल देनी है। 1 केजी मिंस है, तो ये चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा नहीं है इस मिंस के लिए। अच्छा, ये चीज जो है ये आपको कोई नहीं बताएगा कि इसमें थाइम भी डलता है। ड्राइड थाइम कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें से काफूर की बू आती है। तो ये जो थाइम है ये हम फ्रेश लाते हैं और इसको यूं ही फ्रीजर में रख लेते हैं, और जब हमने यूज करना हो तो हम इसकी थोड़ी सी पत्तियां जो हैं वो उसमें से इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो बनी बनाई बॉटल्स होती हैं पास्ता बनाने के लिए, इन सब में थाइम शामिल होता है। ये लिखा हुआ हो उसके ऊपर या ना लिखा हुआ हो, उसका टेस्ट बताता है कि उसमें थाइम है। हर्ब्स में थाइम शामिल होता है, तो इस वजह से ये डालना है। अब हमने इसमें 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई मिर्चों का डाला है। हमें थोड़ा सा जिंग जो है वो इसमें पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। हकीकतन ये जो क्रश्ड चिलीज हैं वो इस पास्ते का हिस्सा नहीं होती। अब आपने सेलेरी 2-3 स्टिक्स जो थी सेलेरी की ली थी, 1 कैरेट ली थी, वो इसमें डाल दी है। कैरेट्स हम थोड़ी डालते हैं क्योंकि हमें कैरेट पसंद नहीं है, तो ज़रा थोड़ी सी उसके साथ नाइंसाफी हो ही जाती है। इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है। इसके बाद हमने इसमें ये जो क्रश्ड टोमेटोज के 2 कैन्स हैं ये डाल दिए हैं, दोनों कैन इसमें। अब हमने इसमें टोमेटो प्योरे जो है उसका 1 कैन डाला है। ये सवाल ना कीजिएगा कि फ्रेश टोमेटोज डाल लें या डाइस टोमेटोज डाल लें या टोमेटो पेस्ट डाल लें या टोमेटो केचप डाल लें, आप नहीं डाल सकते। अगर आपने एक ऑथेंटिक स्पैगेटी बोलोनेज बनानी है तो उसमें यही चीज़ें डलती हैं, टोमेटो प्योरे और क्रश टोमेटोज। थोड़ा सा हमने इस कैन को रिंस किया होगा करीबन आधे कप वाटर से, और इसमें हमने वो ऐड कर दिया है। और अब हमने इसको पकने के लिए मीडियम हीट पर रख देना है। अभी तक इस वॉक की हीट जो है वो हाईएस्ट पर थी। हम लोग जो है चूंकि बहुत ज़्यादा भूनने के तलने के आदी हैं, तो उबली हुई चीज़ें जो हैं हमें लगता है कि उनमें से हमक आती है। तो यही वजह है कि इस मीट को अच्छी तरह से, इस मीन्स को भून के फिर हमने बाकी की चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड की हैं, और उससे ये मज़ेदार भी बनता है, करारा भी बनता है, स्मेल भी नहीं होती। रेड वाइन जो है वो स्पैगेटी बोलोनेज का एक हिस्सा है, तो हम लोग तो वाइन का इस्तेमाल नहीं करते। जो लोग इसमें वाइन इस्तेमाल करना चाहें इसकी रेसिपी में, वो 1/2 कप जो है वो रेड वाइन का इसमें ऐड कर सकते हैं। जिस वक्त ये लगे कि ये पक चला है, थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके ऊपर आने लगा है, उस वक्त आपने इसके ऊपर 2 टेबलस्पून भर के करीबन जो है वो पार्मेसन चीज का डाल देना है, और इसको फिर हिलाकर इसमें बेसिल लीव्स जो हैं वो डाल देने हैं 3-4 तोड़कर। और ये देखिए हमारा सॉस जो है ये बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़ेदार तैयार होता है। बड़े बच्चे सारे ही इसको बहुत खुशी से खाते हैं। पार्मेसन चीज़ जो है फ्रेश, वो हमने अभी इसके ऊपर जो है वो कश करके डालना है। अब हम स्पैगेटी जो है उसको एक प्लेट में डाले लेते हैं, और इसके बाद हम इसके ऊपर सॉस डालते हैं। और आप देख लें गौर से, और ये घड़ी जो है ये हमने फैशन के लिए नहीं पहनी हुई,
बल्कि हमारे मियाँ साहब रोज हमें इसमें बैटरी डलवाने के लिए भेज देते हैं, जबकि ये घड़ी जो है ये बैटरी वाली नहीं है। तो हमने ये पहन इसलिए रखी है कि ये अब रुके ना और हम उन्हें दिखा सकें कि ये घड़ी जो है ये आप पहनते नहीं हैं, इसलिए नहीं चलती। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर जो है ये पार्मेसन चीज थोड़ा सा कश करके डाल दिया है, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजेदार डिश लगती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। वॉक के बारे में बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं, तो वॉक जो है वो हम डिश वॉशर में भी डाल सकते हैं और ये इस तरह से इसका जो नीचे का हिस्सा है वो अलग हो जाता है, तो सिर्फ ऊपर की जो कढ़ाई है वो हमें धोनी और रखनी पड़ती है। डिश वॉशर में भी डाली जा सकती हैं और आप इनको आसानी से धो भी सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, हर घर में होनी चाहिए। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। खुदा करे कि ये डिश जो है ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको बहुत पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।